एक ऐसी वीडियो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है और हम इसमें कैसे अकाउंट खोल सकते हैं और किस तरीके से शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला सवाल कि शेयर मार्केट होता क्या है, तो आप आसान लफ्जों में यह समझ लो कि शेयर मार्केट एक मॉल की तरह होता है। जिस तरीके से आप मॉल में जाते हो, वहां पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाने की चीजें, अलग अलग पहनने की चीजें, ज्वेलरी, वॉचेस, सारी चीजें मिलती हैं। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट भी एक मॉल की तरह है, जहां पे इंडिया की अलग अलग कंपनियां आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं और आप उन कंपनियों के शेयर खरीद और बेच भी सकते हो। दूसरा सवाल ये आता है कि शेयर मार्केट का फायदा क्या है, हमें क्या जरूरत है पैसे लगाने की। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जितने बड़े बैंक्स हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों ने अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा रखे हैं। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो उनकी वेल्थ को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 50 गुना और 1000 गुना तक कर सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने रिलायंस का एक शेयर आज 2000 रुपए में खरीद लिया। अगले साल उस रिलायंस के शेयर की कीमत 2500 हो जाती है, तो आपको बैठे बैठे आपकी वेल्थ 25% बढ़ जाएगी। रिलायंस के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनकी भी वेल्थ 25% ही बढ़ेगी। यानी आप देख रहे हो, जितनी वेल्थ मुकेश अंबानी की बढ़ रही है, उतनी वेल्थ आपकी ही बढ़ेगी। बस फर्क इतना सा है कि उनके पास रिलायंस के करोड़ों शेयर हैं, तो वो करोड़ों में वेल्थ बनाएंगे, और आपके पास रिलायंस के थोड़े से शेयर हैं, तो आप हजारों या लाखों में वेल्थ बनाओगे। लेकिन दोनों की वेल्थ बराबर से बढ़ेगी। अगर मुकेश अंबानी 25% से अमीर होगा, तो आप भी 25% से ही अमीर होगे। इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव होता ही नहीं है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि शेयर मार्केट का अकाउंट खोलना कैसे है। लेकिन उससे पहले 2 चीजें आप समझ लो, ताकि आपको अकाउंट खोलने में आसानी हो। आपने 2 नाम जरूर सुने होंगे, बीएसई और एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या मुसीबत है? तो देखो, जिस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, दुकानदार हैं, जो अपने अपने प्रोडक्ट को आकर लिस्ट करते हैं और आप जाकर वहां से खरीद सकते हो। ठीक इसी तरीके से बीएसई और एनएसई भी प्लेटफॉर्म है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह। यहाँ पर इंडिया की जो भी कंपनियां लिस्ट होना चाहती हैं, शेयर बाजार में आना चाहती हैं, तो बीएसई और एनएसई पर जाकर लिस्ट होती हैं और तब जाकर आप उसके शेयर खरीद सकते हो। इसी तरीके से आपने न्यूज में देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, आज निफ्टी इतनी ऊपर चली गई। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? तो बिल्कुल आसान लफ्जों में ये समझ लो कि इंडिया की 30 बड़ी कंपनियां जो शेयर बाजार में मौजूद हैं, उसको सेंसेक्स कहा जाता है। और इसी तरह इंडिया की 50 बड़ी कंपनियां जो शेयर बाजार में मौजूद हैं, उनको निफ्टी कहा जाता है। यानी इसको यूं कहा जा सकता है कि सेंसेक्स एक बॉक्स है और इसी तरीके से निफ्टी एक बॉक्स है, जिसमें 30 और 50 कंपनियां रख दी गई हैं। जब भी हम शेयर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 30 कंपनी या 50 कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया, और इनका हम एवरेज निकालते हैं। अगर सारी कंपनियों का एवरेज 1% प्लस आता है, यानी हम ये मान लेते हैं कि आज शेयर मार्केट में 1% की बढ़त रही, या अगर नीचे का आता है तो हम ये मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। तो इससे ओवरऑल मार्केट का हाल पता चलता है कि आज मार्केट ने परफॉर्म कैसा किया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि अकाउंट कैसे खोलना है और शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदने हैं। चलो वो भी बताता हूं। तो शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपने ग्रो का नाम सुना होगा, आप स्टॉक्स का नाम सुना होगा, जीरोधा का नाम सुना होगा, एंजल का नाम सुना होगा, ये कभी ना कभी इसकी ऐड तो जरूर देखी होगी। ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अकाउंट को खोल सकते हो, और इनके अलावा भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है। पर्सनली मेरा अकाउंट आप स्टॉक्स में है, तो मैं उसमें आपको अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो दूसरा ऐप डाउनलोड करके उसमें अकाउंट खोल सकते हो, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स अकाउंट खोलना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से अकाउंट खोल सकते हो। चलो अब अकाउंट खोलने का प्रोसेस पूरा समझते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको अपना फोन नंबर डालना है और नेक्स्ट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर डाल देंगे और नेक्स्ट करके आगे चले जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, या चाहे तो नीचे ईमेल आईडी डालकर ओटीपी डालकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, आप मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड, आपका एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग में, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप यानी क्या काम करते हैं, और साथ में आपकी एनुअल इनकम क्या है। जो भी आपकी डिटेल हो आप उसको डालकर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आप इनको पढ़ लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और जो भी पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है दोनों को डालकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शेयर विद डिजी लॉकर पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है और साथ में कैप्चा को फिल कर आपको नेक्स्ट कर देना है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने अपने आधार में रजिस्टर करा रखा है।
तब आपको 6 डिजिट का एक डिजी लॉकर का जो पासवर्ड है आपको वो यहाँ पर डालना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और अलाउ कर देंगे। थोड़ी देर ये प्रोसेस लेगा, डिजी लॉकर से आपकी डिटेल उठाएगा और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे शेयर विद डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। आपकी सारी डिटेल डिजी लॉकर से ले चुका है, आप अपनी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एक लाइव सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं या मेरी तरह मैनुअली भी बैंक अकाउंट नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर में आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बेसिक और प्लस का। मेरे हिसाब से आप बेसिक पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट में करना क्या क्या चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं या सिर्फ इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अभी आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको नॉमिनी की डिटेल मांगी जाएगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। साथ में आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर वेरिफिकेशन होगा और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आप इस पर वेट करेंगे और उसके बाद लिख कर आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, यानी आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। 2 से 3 दिन बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अब स्टॉक्स में आकर जब अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप फौरन सर्च बार में चले जाएंगे और जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। सपोज मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस का नाम लिखूंगा। नाम लिखते ही रिलायंस कंपनी आ जाएगी जिसका एक शेयर अभी 1503 रुपए का चल रहा है। मैं अगर खरीदना चाहता हूं तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करते ही मुझे कुछ ऑप्शन यहाँ पर नजर आने लगेंगे, जैसे क्वांटिटी, मतलब कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं। सपोज मैं 1 शेयर खरीदना चाहता हूं तो यहाँ पर 1 डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा मार्केट का, यानी 1503 रुपए अभी चल रहे हैं। क्या आप उसी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट पे रहने देंगे, या अगर आप चाहते हैं नहीं 1503 रुपए इस शेयर के लिए महंगा है, मैं 1450 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं 1450 रुपए अपना प्राइस डाल दूंगा और जब भी उस प्राइस पे ये शेयर आएगा मुझे मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे, एक डिलीवरी और दूसरा इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब है कि आप इस शेयर को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, आप इसको बेचना नहीं चाहते। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इंट्राडे, मतलब आप आज ही शेयर खरीदना चाहते हैं और आज ही इसको बेचना चाहते हैं। क्योंकि हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हम इसको डिलीवरी पर क्लिक करेंगे और बाय पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऑर्डर लग जाएगा। जब भी मेरे प्राइस पे शेयर आएगा वो शेयर ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक आप अकाउंट खोलने का प्रोसेस समझ चुके हो, शेयर खरीदने का पूरा प्रोसीजर भी समझ चुके हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि चलो हमने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है, खरीदना कैसे है, लेकिन सवाल यह है कि शेयर खरीदे कौन सा, और शेयर खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे, दोनों में से बेहतर कौन सा होगा। तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगली वीडियो में हम शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी गाइड करूंगा कि आपको कौन से शेयर खरीदने चाहिए, आपके लिए बेस्ट शेयर कौन सा रहेगा। और साथ में मैं आपको यह भी गाइड करूंगा कि आप शेयर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, आपको एक शेयर को खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। तो अगर सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।